जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 26 जुलाई 2023 है, तो हम 26 जुलाई को डिस्कस कर रहे हैं आज का करंट अफेयर। तो 26 जुलाई को जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं सीधे। अब आपको ये बताने का मैं याद भूल गया कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है। ये बात क्या हम बता देंगे, कल बता देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसे देखते रहिए। तो 26 जुलाई 2023 को जो डेली करंट अफेयर है हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। तो जो सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करेगी, उनके कार्य वगैरह के लिए, जो जैसे वो अपना कुछ कार्य डालना चाहती है, अपना कोई बिजनेस डालना चाहती है, उसके लिए ये ऋण प्रदान करेगी। तो सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। क्या नाम है? उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी जैसे पूछा जाएगा तो आप शिमला बताएंगे, लेकिन इसकी और एक राजधानी है, उसका नाम है धर्मशाला। तो शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो जो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है वो किस राज्य को मिलेगी? वो गुजरात राज्य को मिलेगी, याद रखिएगा। गुजरात राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात के जो वर्तमान में जो क्या हैं, वर्तमान में सीएम हैं, उनके नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और राज्यपाल अगर कहा जाए तो आचार्य देवव्रत। तो एक बार और देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है मोक्ष राय। तो मोक्ष राय जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, ये याद रखिएगा। अब ब्रिटेन के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के पीएम हैं, और वो जो इंफोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति, उनके ये दामाद हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की राजधानी आप सभी जानते हैं लंदन है, और लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा है? थेम्स नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे बसा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगा? तो कौन सा राज्य है जो दिसंबर 2023 तक ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगा? तो ये है दिल्ली राज्य। दिल्ली का आप जानते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ है। केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज़ है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं केंद्र शासित प्रदेश के। तो ये दिसंबर 2023 तक दिल्ली सरकार जो है लोगों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? तो जो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 होना है, इसके लिए जो टीवी अधिकार हासिल किए हैं वो किसने किए हैं? डीडी स्पोर्ट ने हासिल किए हैं, याद रखिएगा। डीडी स्पोर्ट ने जो टीवी चैनल है उसने ये अधिकार हासिल किए हैं, टीवी अधिकार ये हासिल किए हैं कि उसका प्रसारण डीडी स्पोर्ट पर होगा। तो अब आप ये बताइए कि फीफा महिला विश्व कप जो होना है, आपके लिए आज का प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप जो होना है वो किस जगह पर होना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर बोम्मन, याद रखिए, शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2023 की शुभंकर बोम्मन
का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। चेन्नई के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु की राजधानी है। पहले इसका नाम मद्रास था और तमिलनाडु का हाई कोर्ट जो है वो यहीं पे है, मद्रास हाई कोर्ट नाम से। और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? M.K. स्टालिन, जो DMK पार्टी से हैं, और जो राज्यपाल है उनका नाम है R.N. रवि, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम है उसका कोच किसे नियुक्त किया गया है? उसका कोच नियुक्त किया गया है रविंद्रा वांशटू। ये किसे? रविंद्रा वांशटू को हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत की है? तो अमृत महोत्सव FD योजना याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की है IDBI बैंक ने की है। IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने क्या किया है? अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत की। ये प्रश्न आपको हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पर इसे रख लिया गया है। तो आप लोग ये बताइए, जब हमने आपको पहले प्रश्न पढ़ाया था तो ये बताइए कि IDBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप छाप दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमने आपको पहले बताया था कि RPF का जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल DG बनाए गए हैं वो बनाए गए मनोज यादव जी। तो याद रखिएगा, मनोज यादव जी को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने, भारत और किसने किए? भारत और जापान ने मिलकर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। हाँ, जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के वर्तमान में जो PM है उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। क्या नाम है? फ्यूमियो किशिदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो जो इन्होंने EV सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है, ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने के लिए पोर्टल की शुरुआत की है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट पर चलने से पहले हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और हमारे चैनल को आप सभी का सपोर्ट मिले। और जैसे जैसे आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, हमारा वादा है कि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट और बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ आपके लिए हम मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहाँ पहली PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। किसने की है? ओप्पो इंडिया ने की है। और किस लैब की बात की जा रही है? अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने की बात की जा रही है। किस मॉडल पर आधारित है? PPP मॉडल पर आधारित है। कहाँ स्थापित की जा रही है? केरल में स्थापित की जा रही है। तो याद रखिएगा, हाल ही में ओप्पो इंडिया ने केरल में PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर समझौता किया है? भारत और अर्जेंटीना ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पेसो। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयर्स मुद्रा चलती है पेसो। और भारत और अर्जेंटीना ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर समझौता किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है?
तो जो खड़ग नदी परियोजना बेसिन को मंजूरी दी है वो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने दी है। तो ओडिशा राज्य के बारे में जान लेते हैं। पहले तो ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं। इसके अलावा उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की तो उनका नाम है गणेशी लाल। याद रखिएगा, गणेशी लाल जी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और उड़ीसा ने अभी हाल ही में किसानों के लिए 1 लाख तक का फसल ऋण देने की बात की है, वो भी ब्याज मुक्त, और 1 लाख तक का स्कूटर ऋण देने की, आम जनता को ऋण देने की बात की है, वो भी बहुत कम ब्याज पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। तो नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? याद रखिएगा, अंशुमन झिगरन। अंशुमन जो झिगरन हैं वो हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करके सबसे कम उम्र पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। याद रखिएगा, अंशुमन झिगरन का नाम जरूर याद रखिएगा, एक प्रश्न में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नई दिल्ली में 164वें आयकर दिवस की अध्यक्षता किसने की है? तो नई दिल्ली में आयकर दिवस के 164वें दिवस जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की है? वो की है भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की है 164वें आयकर दिवस की। और निर्मला सीतारमण क्या हैं? भारत की वित्त मंत्री हैं। और इसका आयोजन किसने किया था? आयकर दिवस का आयोजन किया था CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया गया था प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर? प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो हमने आपको कब बताया था कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। और ये आयकर दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई? 24 जुलाई 2010 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ICC ने महत्वाकांक्षी मैच अधिकारियों के लिए क्या घोषणा की है? तो जो महत्वाकांक्षी मैच अधिकारी हैं उसके लिए पहला अंपायर शिक्षा पाठ्यक्रम लॉन्च करने की पहला अंपायर शिक्षा पाठ्यक्रम की बात की है। किसने? ICC ने हाल ही में महत्वाकांक्षी मैच अधिकारियों के लिए पहला अंपायर शिक्षा पाठ्यक्रम लाने की घोषणा की है। पहला अंपायर शिक्षा पाठ्यक्रम की घोषणा की है। याद रखिएगा। ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। और दुबई कहाँ है? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। और ICC के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है ग्रेग बर्कले। ICC के अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष जान लेते हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर स्वीकृत अधिसूचित ब्याज दर क्या है? तो अगर EPF कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है तो उस पर जो ब्याज दर मिलेगी वो है 8.15%। याद रखिएगा, 8.15% की कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो है जो जमा राशि है उस पर कितना ब्याज मिलता है? 8.15% का ब्याज मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में सरकार ने देश में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें से कितनों को पहले ही परिचालन में लाया जा चुका है? तो इनमें से 11 को पहले ही परिचालन में लाया जा चुका है। 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं वर्तमान में, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया कि शुरुआत से अब तक 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़ान फ्लाइट में यात्रा की है। उड़ान क्या था? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये लगभग 5 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी आम आदमी के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने इस फ्लाइट में यात्रा की है। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सी सरकारी संस्था या विभाग भारत में उड़ान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। तो आप जानते हैं कि जैसे ये उड़ान योजना है ये किससे उड़ान विभाग की योजना है अगर ये कहा जाए तो इसका जो देखभाल करेगा कौन सा मंत्रालय करेगा? इसकी देखभाल करेगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना की जो है कार्यान्वयन की देखभाल करता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत के वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया।
नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत किस देश के साथ जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत हुआ है? तो भारत जो है अर्जेंटीना के साथ जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं के स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए सहमत हुआ है। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। और अर्जेंटीना के साथ ही भारत ने सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए क्या किया? हेलीकॉप्टर के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा कौन है? पेसो है। किस संस्था ने डॉक्टर शशि थरूर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर शशि थरूर जो हैं इनको इस जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। डॉक्टर शशि थरूर को आप जानते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व IFS अधिकारी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलने से पहले कहें कि दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए। आपके ऐसा करने से हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जुलाई 2023 में परमेलो लेडीज़ ओपन किसने जीता? परमेलो लेडीज़ ओपन जो जीता है वो जीता है झेंग किनवेन ने। किसने जीता है? झेंग किनवेन ने परमेलो लेडीज़ ओपन जीता है। अब झेंग किनवेन कहाँ की हैं? झेंग किनवेन है ये चीन की हैं। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं और चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो महिलाओं के जो 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है अस्मिता डे ने। किसने जीता है? अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो अस्मिता डे के बारे में, अस्मिता डे कहाँ की हैं? त्रिपुरा की हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के वर्तमान में CM कौन है? माणिक साहा जी वर्तमान में त्रिपुरा के CM हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जेल वह कौन सा जेल है जहां कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा? तो कैदियों के लिए जो रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा वो कानपुर जेल है। कानपुर जेल में 15 अगस्त 2023 को कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे देशभक्ति के जो गीत हैं वो सब चलाए जाएंगे। तो कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन 15 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है और आपको ये सब हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए और लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा वीडियो और भी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।